बच्चा पार्टी बेटा आज हम कर रहे हैं एटम एंड मॉलिक्यूल केमिस्ट्री का 9th क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऑलरेडी मैं प्लेलिस्ट का लिंक आपको दे दूंगी, पहले की वीडियो बने हुए हैं। आज का हमने जो टॉपिक उठाया है वो क्या है, हाउ डू एटम एग्जिस्ट। भाई एटम कैसे हमें मिलता है, हमें नेचर में एटम किस तरह से मिलता है। ठीक है, ओके। तो बेटा जो एक चीज नोट कर लो यहाँ पे कि एटम्स ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर केमिकली वेरी रिएक्टिव। ज्यादातर एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं ना बहुत रिएक्टिव होते हैं। तो एटम जो है वो फ्री स्टेट में कम ही मिलता है, ठीक है, सिवाय नोबल गैसेस के। भाई नोबल गैसेस जो होती है ना वो हमें फ्री स्टेट में मिल जाती हैं, ठीक है। लेकिन ज्यादातर एटम जो होते हैं किसी भी एलिमेंट के वो केमिकली बड़े ही रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो फ्री स्टेट में नहीं मिलते। तो एटम मिलते कैसे हैं बेटा, एटम दो तरीके से मिल सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल, इन द फॉर्म ऑफ आयन। इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल, इन द फॉर्म ऑफ आयन। वेरी गुड। तो मॉलिक्यूल क्या होते हैं, मॉलिक्यूल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। ये शब्द जरूर लगाना, केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। भाई 2 या 2 से ज्यादा एटम जब मिल जाते हैं और केमिकली बॉन्ड बना लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं, राइट। आ जाओ, तो मॉलिक्यूल को हम डिफाइन करते टाइम ऐसे भी बोल सकते हैं, आपको डेफिनेशन में लिखने में आ जाए पेपर में। क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूल क्या होता है, इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, एलिमेंट या कंपाउंड का, किसी भी कंपाउंड या एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या कहलाता है, मॉलिक्यूल कहलाता है। दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है, ओके। यहां तक बात समझ में आ रही है। अब नहीं समझ में आ रही तो ये अभी समझ में आ जाएगा। देखो मॉलिक्यूल जो है ना वो अब 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ओके, तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्या होता है बेटा, मैंने क्या बोला, मॉलिक्यूल कब बनता है, जब 2 या 2 से ज्यादा एटम क्या कर जाए, कंबाइन कर जाए। कैसे कंबाइन कर जाए, केमिकली कंबाइन कर जाए, उठा के चिपका नहीं दे, ठीक है ना। एक ऑक्सीजन है दूसरे ऑक्सीजन के साथ लेके चिपका दिया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन होता है उसके अंदर, लोचा। ओके, तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स कंटेन 2 और मोर सिमिलर एटम केमिकली कंबाइंड टुगेदर। जब 2 या 2 से ज्यादा एटम, एक ही जैसे एटम, सिमिलर यानी एक ही जैसे एटम कंबाइन कर जाएं तो उसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। देखो हाइड्रोजन अगर मैं सिंगल H लिखती तो क्या होता, एटम होता। सिंगल O लिखती तो क्या होता, एटम होता। सिंगल N लिखती तो क्या होता, एटम होता। लेकिन H2 का मतलब भाई सिंगल एटम होता है ना। H2 का मतलब क्या है, 2 एटम है। H2 है तो क्या, कितने एटम है, 2 एटम। तो 2 एटम किसके, हाइड्रोजन के। 2 एटम किसके, ऑक्सीजन के। 2 एटम किसके, नाइट्रोजन के। तो ये अब क्या बन गए, ये मॉलिक्यूल बन गए। लेकिन ये कैसे मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। बात समझ में आई। भाई हाइड्रोजन हो जाए सारा तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास एलिमेंट ही तो होगा, है ना। अब आ जाओ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कंटेन 2 और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम। कैसे, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम जब केमिकली कंबाइन कर जाते हैं बच्चा पार्टी तो क्या बना देते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, ओके। फॉर एग्जांपल HCl, भाई एक हाइड्रोजन का एटम हो गया, एक क्लोरीन का एटम हो गया, फाइन। भाई 2 अलग अलग एटम क्या कर गए, केमिकली कंबाइन कर गए, तो क्या बोलेंगे इसको, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। H2O, 2 हाइड्रोजन के एटम, एक ऑक्सीजन का एटम, अलग अलग हो गए, है ना। भाई हाइड्रोजन के कितने, 2, ऑक्सीजन का कितना, एक। तो हाइड्रोजन भी अलग है, ऑक्सीजन भी अलग है ना। क्या बना देगा, कंपाउंड। सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, NH3। मैंने बोला था 9th क्लास में सारे फॉर्मूले जो बोलती जाऊं लिखते चले जाओ और याद भी करते चले जाओ। NH3 अमोनिया, CH4 मीथेन, ओके। तो एक कार्बन, 4 हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन, 3 हाइड्रोजन। तो ये क्या बना रहे हैं, कंपाउंड। लेकिन कैसा कंपाउंड, मॉलिक्यूल ऑफ, इसको हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल बना रहे हैं लेकिन कैसा, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। बोलो बात समझ में आई। तो देखो बेटा यहाँ पे जो हमने अभी पढ़ा ना, एटम्स ऑफ एलिमेंट, ये सॉरी मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स जो हमने पढ़ा ना, ये मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट में हमने कहा कि जब एक ही जैसे एटम कंबाइन कर जाए, ठीक है। यहाँ पे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है, दैट इज कॉल्ड एटोमिसिटी। एटोमिसिटी क्या, पढ़ो ओके। आओ तो पढ़ते हैं अब हम एटोमिसिटी, वो क्या चीज है। ओके, ये चीज है, देखिए प्यार से, ओके। मेरे को थोड़ा लाइट एडजस्ट करने दो, नहीं हो रहा है लाइट एडजस्ट, चलो कोई बात नहीं, आपको दिख ही रहा होगा। ओके, सो व्हाट इज एटोमिसिटी, जितने भी नंबर ऑफ एटम किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होंगे, अभी और क्लियर हो जाएगा।
तुम यहां से नोट डाउन करो, द नंबर ऑफ एटम इन द मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, मैंने यहाँ पे प्रेजेंट नहीं लिखा, आप प्रेजेंट लिख लीजिए, लगा दो क्या प्रेजेंट, yes madam, okay, the number of atom present in the molecule of an element is called its atomicity। भाई किसी भी मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट हैं उसी को क्या बोला जाएगा, एटोमिसिटी। कैसे, अब देखो मोनो एटोमिक, बेटा मोनो का मतलब ही क्या होता है, सिंगल, मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल। तो अगर मैं कहती हूं मोनो एटोमिक मॉलिक्यूल है तो इसका मतलब द मॉलिक्यूल विच हैज एन एटोमिसिटी 1, यानी अच्छा ये मैंने थोड़ा घुमा के लिखा है, आप इसको समझिए। देखो जैसे मैंने अगर लिखा सोडियम, तो कितने एटम दिख रहे हैं, एक, सोडियम का एक एटम दिख रहा है, मैग्नीशियम एक एटम दिख रहा है, एल्यूमिनियम एक एटम दिख रहा है, तो इनकी एटोमिसिटी यानी कि नंबर ऑफ एटम कितने प्रेजेंट है वही क्या है, एटोमिसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक दिख रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, मोनो एटोमिक। मोनो का मतलब ही क्या होता है, एक। जितने भी आपके नोबल गैस हैं, नेक गैसेस हैं, नोबल गैसेस, ठीक है, इन सब की एटोमिसिटी कितनी है, 1। ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ठीक है, ये सारे क्या होंगे, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है थोड़ी थोड़ी, ठीक है। डायटोमिक क्या होंगे, डाई का मतलब क्या है, 2, डाई का मतलब क्या है, 2। तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 2 एटम दिख जाए, जिसमें 2 एटम दिख जाए और एक ही जैसे दिखे, अलग अलग नहीं बाबा, एक ही जैसे दिखे, जैसे N2 है ना, N2 नाइट्रोजन के कितने दिख गए, 2, तो कौन सा मॉलिक्यूल हुआ, ये डायटोमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, ये O2 डायटोमिक मॉलिक्यूल, किसका, ऑक्सीजन का, राइट, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, 2 दिख गए तो डायटोमिक मॉलिक्यूल। अगर 3 हो जाते तो ट्राइएटोमिक हो जाते। अगर 3 एटम इकट्ठे जुड़े हुए दिख जाते ना और एक ही जैसे, यानी कि सोडियम क्लोराइड उठा के बता रहे हो आप, ठीक है, ओके, तो ट्राई एटोमिक मॉलिक्यूल क्या होगा, द मॉलिक्यूल इन विच 3 एटम्स आर प्रेजेंट। ओके, जैसे O3, समझ में आ रही है बात, क्या है O3, ओजोन। ओके, अब ये 2 अलग से मैंने बताए हैं। टेट्रा एटोमिक में कौन सा था, टेट्रा यानी 4 वाले होते हैं, P4, ठीक है, P4, 4 एटम्स ऑफ फॉस्फोरस इज प्रेजेंट। फिर है ऑक्टा एटोमिक, कौन सा है, ऑक्टा एटोमिक, इसमें कितने आ गए, 8, तो 8 एटम्स आर प्रेजेंट, राइट। तो ये हो गए हमारे पास। तो यानी कि हमने अभी क्या पढ़ा, हमने एक पार्ट पढ़ लिया। कौन सा पार्ट पढ़ लिया, हमने ये वाला पार्ट पढ़ लिया कि एटम जो हैं वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में आते हैं। अब क्या बचा, आयंस। बहुत सिंपल है, पूरी वीडियो लिस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है। मैं इसमें यहाँ पे इंट्रोडक्शन आपको दे रही हूँ कि भैया एटम कैसे एग्जिस्ट करते हैं। एटम क्या होते हैं, काफी क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। ज्यादातर एलिमेंट के एटम क्या होता है, रिएक्टिव, इसलिए वो फ्री नहीं हो पाते, है ना, किसी न किसी फॉर्म में आ जाते हैं। तो अच्छा, एक बात और बेटा, एटम ऐसा क्यों होता है कि एटम मॉलिक्यूल या आयन की फॉर्म में क्यों मिलता है, क्योंकि ना ये स्टेबल होना चाहते हैं। मॉलिक्यूल या आयन बना के क्या बन जाएंगे, एटम स्टेबल हो जाएंगे, स्टेबल, इसीलिए इस तरह से मिलते हैं हमें। ओके, और डिटेल में बाद में बात करेंगे। ओके, आओ तो अब पढ़ते हैं आयंस के बारे में। ओके, ये रह गया था हमारा आयंस। क्या होता है भैया आयन, तो बेटा एक चीज समझ लो आयन के बारे में। एन आयन इज पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज एटम। ऐसा एटम जिसपे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, एटम खुद क्या होता है, न्यूट्रल, बताया हुआ है ना, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, तो एटम पे तो कोई चार्ज होता नहीं, राइट। लेकिन जब हम आयन की बात कर रहे हैं तो आयन हमारा चार्ज पार्टिकल होगा, यानी या तो प्लस साइन होगा या माइनस साइन होगा, ठीक है। अब जिसके पास जितना है वो छोड़ देगा या ले लेगा, जो भी है आपको भी बताएंगे, ठीक है। ओके, तो हो गया भैया यहां तक। एटम इज पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज एटम, सॉरी, आयन इज एन पॉजिटिवली और नेगेटिव, क्या क्या बोल जाती हूं मैं भी, है ना। आयन इज अ पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज एटम, ठीक है, या ग्रुप ऑफ एटम। तो पॉजिटिवली चार्ज एटम आयंस को हम क्या बोलते हैं, कैटायन, और नेगेटिवली चार्ज आयन को हम क्या बोलते हैं, एनायंस। ओके, अगर पॉजिटिव चार्ज लग गया किसी एटम के ऊपर, वैसे एटम के ऊपर नहीं होता, एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है या गेन करता है। अब देखो मैं भी एग्जांपल लेके समझाऊंगी, आप यहां पे समझिए। पॉजिटिव चार्ज आयन कब बनता है या कैटायन कब बनता है, कैटायन इज फॉर्म्ड बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। कैटायन अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए जाएं तो क्या बन जाएगा, कैटायन। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए जाएं तो क्या हो जाएगा, वो एनायन। भाई उधारी ले ली, नेगेटिव चार्ज लगा दिया, बात समझ में आ रही है। आ जाओ थोड़ा बहुत समझ लेते हैं भैया। सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो लिखो, पहले आ गया 2, उसके बाद आया 8, उसके बाद कितना आया, 1, ठीक है। तो ये क्या लिया था मैंने, ये लिया था सोडियम का, ये मेरे पास क्या था, एटम, है ना।
अब क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन, बाहर वाले शेल में कितना इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, तो इसको क्या कर देगा, लूज कर देगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसको स्टेबल होना है। अब देखो इसके पास 2 और 8 रह जाएंगे, तो यानी कि के शेल कंप्लीट है, एल शेल भी इसका क्या है, कंप्लीट। लेकिन ये जो एक इलेक्ट्रॉन है फालतू में पड़ा हुआ था, फालतू तो नहीं, खैर भगवान ने दिया है इसको, ठीक है, लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन रख के उसको कोई 7 इलेक्ट्रॉन तो देता नहीं है ना, तो ये क्या करेगा, बड़े आराम से एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, लूज कर देगा, और खुद क्या बन जाएंगे, दानवीर कर्ण। यानी एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया, भाई इसमें कितना रह गया, प्लस हो गया भाई एक। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन अगर छोड़ेगा तो 1 प्लस लगेगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा होता तो यहाँ पे 2 प्लस लगता। बात समझ में आ रही है। अब देखो ये अगर एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे, 2 और 8। अब ये क्या हो गया, ये स्टेबल हो गया। क्या हो गया, स्टेबल, ना किसी से लेना ना किसी का देना। बोलो बात समझ में आ रही है। ठीक है, पॉजिटिव आयन बन गया, तो भाई साहब इसे हम बोलेंगे कैटायन, कैटायन, कैट का आयन, कैटायन। समझिए बात, समझ में आ रही है बात। ठीक है, अगर मान लीजिए कि मैंने दूसरा एग्जांपल ले लो, अच्छा आओ 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 दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मैग्नीशियम ले लो। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12। तो 12 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, पहले वाले में 2, के वाले में 2, एल वाले में 8। बोलो बच्चा, समझ में आ रहा है। और बाद वाले में कितना, 2। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें चाहिए कितने, इसको 6 इलेक्ट्रॉन। कोई इसको 6 इलेक्ट्रॉन क्यों दे देगा खामा में, भाई 6 इलेक्ट्रॉन देना इतना इजी बात नहीं है, मैं बताऊंगी बाद में कारण। ठीक है, ये खुद ही इम्बैलेंस हो जाएगा अगर 6 इलेक्ट्रॉन इसको मिल भी गए तो। पहली बात तो मिलेगी नहीं, और मिलेगी तो ये इम्बैलेंस हो जाएगी। तो ये हो गए 2 इलेक्ट्रॉन बाहर वाले में। क्या करेगा, इन दोनों को बड़े आराम से छोड़ देगा, भालक बड़े आराम से छोड़ देगा। और क्या बनाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन छोड़े गए, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े गए। 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े गए तो क्या लगाया जाएगा, 2 प्लस। ठीक है, तो अब कितने हो गए इसके पास, भाई 2 छोड़ दिए तो कितने हो गए इलेक्ट्रॉन, 10। यानी कि कॉन्फ़िगरेशन में क्या आएगा, 2 और 8। ठीक है, क्या बन रहे हैं सारे, कैटायंस। क्या बन रहे हैं, कैटायंस। क्लियर। अगर 3 छोड़े होते तो जैसे एल्यूमिनियम का है, ओके, अगर 3 छोड़े होते तो क्या होता, हाँ, बात समझ में आ रही है। एल्यूमिनियम कितना, 13। कैसे डिस्ट्रीब्यूशन, 2, 8, 3। कितने इलेक्ट्रॉन छोड़े जा सकते हैं, 3। तो ये क्या करेगा, Al3 प्लस बना देगा। यानी कि अब मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 2। क्यों कर रहा है ऐसा, स्टेबल बनने के लिए कर रहा है ऐसा। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए जाए तो भी आयन बनेगा, अगर इलेक्ट्रॉन ले लिए जाए तब भी क्या बनेगा, आयन। अगर छोड़ दिया तो पॉजिटिव आयन, और अगर गेन कर लिया बेटा तो क्या हो गया, नेगेटिव आयन। ओके, तो अब जरा नेगेटिव आयन की बात करो। अब जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया एक क्लोरीन, क्लोरीन भाई साहब को, क्लोरीन ये क्या है, एटम है। एटॉमिक नंबर कितना है, 17, और कॉन्फ़िगरेशन क्या जाएगा, 2, 8, 7। बाहर वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। अब ये 7 इलेक्ट्रॉन क्यों छोड़ेगा, इसको तो एक ही की कमी है ना, एक की कमी है। तो अगर जैसे मान लीजिए सोडियम है, सोडियम ने इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़ रहे थे, भाई सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़ रहे थे, 1, है ना। बाहर वाले शेल में कितना इलेक्ट्रॉन गया था, 1 को छोड़ रहा था। अब ये छोड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन इसको अगर कहीं से मिल जाए तो इसका पेट भर जाए, है ना। तो ये कितना बन जाए, भाई क्लोरीन क्या करेगा, 1 उधारी ले लेगा किसी से। ठीक है, और आगे एक वाली क्लासेस में मैं बताऊंगी। अब ये पे कितने हो गए, भाई ऑलरेडी इसके पास 7 थे, 1 और ले लेगा तो कितने बन जाएंगे, 8। यानी कि अब ये 17 नहीं, अभी क्या हो गए, 18। क्या हुआ, 2, 8, 8। अब 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो इसलिए इस पे 1 नेगेटिव। अगर 2 इलेक्ट्रॉन लिया होता तो इस पे क्या आता, 2 माइनस का आता। बात समझ में आई, बन गए आयंस। ठीक है, ओके, तो इतना करके रखिए बेटा। ठीक है, कोई अगर प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, यू आर फ्री टू डू दैट। ओके, टेक केयर।